हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एनीमिया के बारे में। एनीमिया है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण जांच क्या हैं। एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों की जड़ ज़रूर है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रक्त अल्पता यानी एनीमिया का साधारण मतलब रक्त या खून की कमी है। लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक पदार्थ कण रुधिर वाहिका यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से भी रक्त अल्पता के लक्षण प्रकट होते हैं। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है और इसकी संख्या में कमी आने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी कमी आती है, जिसके कारण व्यक्ति थकान और कमजोरी महसूस करता है। सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15.5 शरीर में होनी चाहिए। एनीमिया के कारण क्या हैं? शरीर द्वारा लौह और अन्य आहार के उपयोग में समस्या। अगर शरीर को लौह संबंधी खाद्य आहार नहीं मिल रहा है तो एनीमिया हो सकता है। लौह तत्व युक्त भोजन का अपर्याप्त सेवन। अगर कोई व्यक्ति भोजन इस तरह का करता है जिसमें लौह तत्व की मात्रा कम पाई जाती है, उसे भी एनीमिया होने का शंका रहता है। मुंह, आहार, नाल, अमाशय या आंतों में रक्तस्राव। शरीर के किसी भी अंग से अगर रक्त का स्राव हो रहा है तो भी शरीर में एनीमिया हो सकती है, रक्त की कमी हो सकती है। यौनिक रक्तस्राव या भारी मासिक स्राव। अगर यौन से रक्तस्राव हो रहा है या भारी मासिक स्राव हो रहा है तो भी एनीमिया होने का खतरा बना रहता है। 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं द्वारा गाय या बकरी के दूध का सेवन करना। जैसे बताया गया है कि 6 माह तक शिशुओं को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, बाहरी कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर बाहर का दिया जा रहा गाय या बकरी का दूध तो ऐसे बच्चों में एनीमिया होने की संभावना बनी रहती है। शिशुओं को दिए जाने वाले खाद्य अनुकल्प में लौह तत्व की कमी। ये बच्चों को पूरक आहार देते समय ध्यान देना चाहिए कि उनके खाद्य सामग्री में आयरन की मात्रा भरपूर हो। एनीमिया के प्रकार, लक्षण क्या हैं? एनीमिया के लक्षण: थकान या कमजोरी अनुभव करना। इसमें अगर एनीमिया हो जाती है तो व्यक्ति थकान और कमजोरी महसूस करता है। त्वचा, होठ, मसूड़ों, आँखों, नाखून और हथेलियों का पीलापन होना। ये त्वचा पीला दिखेगी, होठ और मसूड़े भी पीले दिखेंगे। आँखों और नाखून को देखा जाए तो भी पीला या सफ़ेद दिखेगा। अस्पष्ट सोचने में परेशानी या भ्रम अनुभव करना, यानी एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट सोच नहीं सकता और भ्रम की स्थिति में रहता है। चक्कर आना या बेहोशी होना। स्वाभाविक है कि अगर व्यक्ति कमज़ोर रहेगा तो चक्कर आएगा और बेहोश भी हो सकता है। हांफना या सीने में दर्द होना, ये भी एनीमिया के लक्षण है। दिल की धड़कनों का तेज होना। जब शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का सही तरीके से प्रवाहित नहीं किया जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी तो दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। शिशुओं और बच्चों का धीमा विकास। हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में न मिलने से शिशुओं का शारीरिक विकास भी धीमी गति से होता है। और अगर बच्चे को समुचित पोषक आहार नहीं मिल रहा है तो बच्चा पूरी लाइफ में हमेशा कमज़ोर बना रहेगा और शारीरिक विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाएगा। समाधान: एनीमिया से बचने के लिए क्या समाधान है, क्या उपाय है? एनीमिया रोग, जिसे हिंदी में खून की कमी कहा जाता है। खून की कमी होने से शरीर में अनेकों रोग होने लगते हैं। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए कुछ निम्न घरेलू उपाय भी किए जा सकते हैं। रोज़ाना सुबह भीगे हुए बादाम का सेवन करना चाहिए, इससे शरीर में जल्दी रक्त की वृद्धि होती है। अपने आहार में अधिक मेथी की सब्ज़ी शामिल करनी चाहिए, क्योंकि मेथी में बहुत से विटामिन और खनिज होते हैं
जो शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। खून की कमी को दूर करने के लिए सोयाबीन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सेवन अधिक करें। फलों में सेव बहुत अच्छा माना जाता है, सेव का सेवन रोज़ाना करें। एनीमिया को दूर करने के लिए तुलसी बहुत अच्छा औषधि होता है, इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट जो रक्त की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। चिकित्सक की सलाह के अनुसार अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियों, अंडों, लाल मांस, फल, दुग्ध और मेवा, फलियों, मछली आदि का भोजन में शामिल करना चाहिए। चिकित्सक की सलाह के अनुसार कोई लौह पूरक आयरन सप्लीमेंट्री भी लेना चाहिए। प्रतिदिन 6 से 7 गिलास तरल पदार्थ लेना चाहिए। कम हुए लौह तत्व और रक्त की पूर्ति के लिए रक्तदान करवाना चाहिए। अगर ज़्यादा रक्त की कमी है तो हॉस्पिटल से रक्तदान भी करा सकते हैं। आयरन और पूरक विटामिन ए आमतौर पर शरीर में आयरन के स्तर की स्थिति के मूल्यांकन के बाद डॉक्टर द्वारा परामर्श किया जाता है। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आयरन लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक आयरन गंभीरता से विषाक्त हो सकता है। आयरन इंजेक्शन और रक्तदान अधिक गंभीर मामले में इंजेक्शन या रक्तदान आयरन के स्तर और मौखिक चिकित्सकीय समस्याओं के आधार पर ज़रूरत हो सकती है। इंजेक्शन में आयरन सुक्रोज चढ़ाया जाता है, जो डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए। एंटीबायोटिक और संक्रमण का प्रबंधन, संक्रमण होने पर तुरंत उपचार की आवश्यकता सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। दर्द शामक औषधि से बचना, ये दवाएं जो रक्तस्राव में योगदान करती हैं, माहवारी के दौरान गंभीर रक्तस्राव जैसी समस्याओं के लिए सर्जरी करने से गंभीर रक्तसलाई रक्तअल्पता के मामलों में रक्तस्राव रोकने की ज़रूरत होती है। प्लीहा को निकाला जा सकता है यदि आपको खड़े होते ही चक्कर आते हैं या आप हाँफने लगते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यानी रक्तअल्पता यानी एनीमिया की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनके सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। बच्चों की सही से देख रेख नहीं होती है या उनको पूरक आहार नहीं मिलता है तो शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा और वो हमेशा कमज़ोर बने रहेंगे और देश के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।